दोस्तों अगर आपकी उम्र 40 साल है या 40 साल के होने वाले हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्हें इन 4 चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आज के बदलते मौसम, बदलती दिनचर्या के कारण हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इन 4 चीज़ों में वो सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की हर एक आवश्यकता को पूरा करते हैं। उसके साथ-साथ इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में उन्हीं 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। बस हमें ये जानने की ज़रूरत है, उन 4 चीज़ों का सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने दिनों तक करना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी अच्छी चीज़ हो, अगर आप उसे सही मात्रा में, सही तरीके से नहीं प्रयोग करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता है, ऊपर से हमारे शरीर को नुकसान ही होता है। तो चलिए एक-एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनके फ़ायदे के बारे में जानेंगे, उपयोग करने के तरीके के बारे में जानेंगे। चारों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से पहली चीज़ है जो दोस्तों आयरन, पोटेशियम, फाइबर, प्राकृतिक एनर्जी का खजाना है, उसे किशमिश कहते हैं। दोस्तों 40 साल के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है शरीर में खून की कमी, कब्ज, थकावट और किशमिश क्या करता है, इन तीनों कमी को पूरा करता है। उसके साथ-साथ किशमिश में विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी हमारे अंदर के ऑर्गन को खास करके बड़ी आँत, छोटी आँत, लीवर को क्लीन करने का भी काम करता है। किशमिश खाना बहुत ही फायदेमंद है। कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे? दोस्तों आप चाहें तो इसे कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर तरीका होता है 20 से 25 ग्राम किशमिश लीजिए। इसे पहले गुनगुने पानी में अच्छी तरह से धुल दीजिए, क्योंकि इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। प्रिजर्वेटिव में मतलब होता है सल्फाइड, जो एक प्रकार का जहर होता है, जो किशमिश को खराब होने से बचाता है। इसलिए दोस्तों इसलिए इसे गुनगुने पानी से धुल दीजिए। गर्म पानी से धुलने के बाद रात को रात को साफ पानी में मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करके घर वापस आएंगे, यानी 7:30 से 8 बजे के बीच में, इसका पानी पी लीजिए। पानी को फेंकना नहीं है और किशमिश को चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ की बात करें तो जिसे दोस्तों दिमाग का भोजन कहा जाता है, ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है बादाम। जी हाँ दोस्तों, बादाम में विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट पाया जाता है। 40 साल के बाद भूलने की समस्या, ध्यान न लगना, हड्डियाँ कमज़ोर होना आम बात हो जाती है और बादाम इन तीनों पे काम करता है। तीनों को एक साथ दोस्तों मेंटेन रखता है, तीनों की कमी को पूरा करता है, इसलिए हमें बादाम ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। बादाम को हमेशा मीठी बादाम लेना चाहिए और इसे अच्छी तरह से धुल करके रात को आप भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट चबा-चबा के खा सकते हैं। एक दिन में कितनी बादाम ले सकते हैं? 4 बादाम से शुरू करके 10 बादाम तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लीजिए। जैसे आपकी पाचन क्षमता हो उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। आप चाहे तो छिलका सहित खा सकते हैं, आप चाहे तो छिलका उतार के खा सकते हैं। तीसरी चीज़ है वो है मखाना। दोस्तों ये सबसे हल्का, सुपाच्य और बुजुर्गों के लिए वरदान माना जाता है। यानी 40 साल के बाद हर एक स्त्री पुरुष को ज़रूर खाना चाहिए,
क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, लो सोडियम होता है, जो घुटने के दर्द, बीपी, कमजोरी और नींद, इन सबको एक साथ मिला के चलता है, इन सबको मेंटेन रखता है। बादाम कैसे लें? एक मुट्ठी बादाम पहले धुल दीजिए, धुलने के बाद इसे रात को भिगो दीजिए। अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा-सा इसमें आप ले सकते हैं, धागे वाली मिश्री के साथ भिगो दीजिए। ये ध्यान देना है, अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप धागे वाली मिश्री नहीं लेंगे। आप सिर्फ़ मखाने को रात को भिगो दीजिए, या दोस्तों इसे भूनकर ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं। बस ध्यान देना है, जब आपको अच्छी सी भूख लगी है तभी आपको लेना है। चौथा चीज़ जो दोस्तों 40 साल के बाद का सबसे बेटर सुपर फूड माना जाता है, वो है अखरोट। जी हाँ, अखरोट में ओमेगा 3, ब्रेन बूस्टर, हेल्थ प्रोटेक्टर के तौर पे काम करता है। अखरोट दोस्तों दिमाग को हमेशा जवान स्वस्थ रखता है, याददाश्त बढ़ाता है और दिल को मजबूत करता है। तो हमें अखरोट कैसे लेना चाहिए? आप 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं या 2 से 3 अखरोट लीजिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इसे रात को भिगो के आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन 4 चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। आप चाहें तो चारों चीज़ों को एक साथ ले सकते हैं। कैसे? तब उसमें हर एक की मात्रा थोड़ा घटाना पड़ेगा। जैसे किशमिश आपको लेना है, तो किशमिश 10 से 15 ग्राम ले लीजिए। किशमिश 10 से 15 ग्राम ले लीजिए, बादाम 4 से 5 ले लीजिए, मखाना थोड़ा-सा ले लीजिए, आधी मुट्ठी, अखरोट 1 से 2 ले लीजिए। इन चारों चीज़ों को लेने के बाद मखाना, किशमिश, अखरोट को अलग पानी में भिगो दीजिए, बादाम को अलग पानी में भिगो दीजिए। बादाम वाला पानी फेंक देना है, बाकी पानी को आप पी सकते हैं। इसी साथ चारों चीज़ें एक साथ भी आप ले सकते हैं। अगर एक साथ ले रहे हैं तो ध्यान देना है, तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। इसे खाने के 2 ढाई घंटे के बाद ही कुछ खाना-पीना है। इस तरह से आप चारों चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों का सेवन दोस्तों लगातार जब भी करना 3 महीने तक करना। 3 महीने के बाद बीच में छोड़ देना चाहिए, फिर 3 महीने आप ले लीजिए। ये नहीं कि 3 महीने का एक बार में आप बना के प्लान चलिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से आप इन चारों चीज़ों को आप ले सकते हैं। थोड़ी-सी ध्यान देने की बात है, ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है। ज़्यादा मात्रा दोस्तों कितनी भी अच्छी चीज़ है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर आप किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ब्लड को पतला करने वाली कोई दवा ले रहे हैं और उसे सुबह लेते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह से इसके समय को चेंज कर सकते हैं। सुबह के बजाय इसे दिन में या शाम को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो था ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। इसके साथ-साथ आपको दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना है, खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना है। अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके चलिए, आप हमेशा रोग मुक्त रह सकते हैं, ऐसा संभव है। तो दोस्तों बीमार हों या स्वस्थ रहें हमारे अपने हाथ पे है, तो हमेशा खाने-पीने पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।